नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम संविधान से संबंधित 35 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रारूप समिति के संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वह समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ये तीनों क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 में क्या बताया है? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान, ऑप्शन सी प्राण एवं दहेज, ऑप्शन डी लोक नियोजन में समानता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता के बारे में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद ऑप्शन ए की यानी समता का, तो समता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है, और धर्म, लिंग या रंग या जन्म स्थान के आधार ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आती है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। अगर ऑस्ट्रेलिया से कहें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। ठीक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 जनवरी 1947, 5 जनवरी 1944, 9 जनवरी 1946, 12 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं। यहाँ की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 470, ऑप्शन बी 405, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 395। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा
प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन ई उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 40, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। अगर बात करें अनुसूची 9 की, तो अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी भूमि के संबंध में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। अगली अनुसूची क्या है? 11वीं। तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25, ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी,
यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है।